वर्तमान युग तांत्रिक युग है, वैज्ञानिक युग है। छोटे से लगा गर्भस्थ बच्चे से लगा करके बुढ़ा तक वैज्ञानिक के द्वारा चलाया हुआ तांत्रिक युग, उसका प्रयोग करने में लगे हुए और सभी उससे प्रभावित हैं। जैसे कंप्यूटर वगैरह हैं, टेप वगैरह हैं। उसके बाद पूरे पृथ्वी पर अगर किसका राज्य है तो मोबाइल का राज्य है, चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती की जैसे चक्रवर्ती जो है पूरी पृथ्वी पर घूम करके सबको अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार ये मोबाइल जो है प्रत्येक जीव को अपने अधीन कर रखा है। बच्चा पैदा बाद में होता है, पहले मोबाइल पकड़ता है, मोबाइल की तरफ झपटता है, मोबाइल को हाथ में लेता है और वैसी नकल करने लगता है। अब ये उसने संस्कार कहाँ से लिए? तो जब अपनी माँ के गर्भ में था तब उसकी माँ भी मोबाइल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करती थी, इसलिए गर्भस्थ बालक के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। वो भी बाहर आने के बाद वही काम करने लगता है। छोटे छोटे बच्चे देखें 2 वर्ष के, 3 वर्ष के, आज वो मोबाइल पकड़ लेते हैं, माँ बाप परेशान है, मोबाइल छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। और बाकी सब संसार के अंदर तुम देखोगे मोबाइल का साम्राज्य, किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 है, और कोई जो है कोई 5,000 के मोबाइल से लगा करके 1-1, 1.5 लाख तक के मोबाइल जो है उनके पास पाए जाते हैं। और सभी प्रकार का प्रयोग, सभी प्रकार की जो चीज़ें उसके अंदर रहती है और लोग उसका उपयोग करते हैं। अभी उससे नुकसान क्या है? एक तो आंखों का नुकसान है, उसके अंदर जो निकलने वाला लाइट है, वो लाइट जो है आंखों के ऊपर प्रभाव डालती है। धीरे आंखें प्रभावित होकर के और लोगों को चश्मे लगने लगते हैं। दूसरा माइंड का भी एक ताकत है उसकी। इंसान जितना कर सकता है उतना ही कर सकता, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा प्रयोग किया तो उसके माइंड के ऊपर उसका असर पड़ेगा। धीरे माइंड कमज़ोर हो जाएगा, याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी और शरीर जो क्या है वो दुर्बल हो जाएगा। अभी देखो कहीं मोबाइल अच्छा भी है और कहीं बुरा भी है। आज हम साधु लोग भी उससे पूरे के पूरे प्रभावित हैं। एक 10% साधु ऐसे हैं जो मोबाइल का प्रयोग नहीं करते, नहीं तो करीब चाहे दिगंबर परंपरा के साधु हो, चाहे श्वेतांबर परंपरा के साधु हो, जैन कोई भी हो साधु, करीब सभी लोग मोबाइल के प्रयोग में लगे हुए हैं। आज हमारे साधुओं के पास मोबाइल है बड़े और उस प्रकार से जितने भी जैन ग्रंथ हैं, सारे के सारे जैन ग्रंथ, धर्मों के ग्रंथ उसके अंदर डाल दिए और अब 10 पुस्तकें रखने की जरूरत नहीं है। खाली बटन दबाया, जो ग्रंथ चाहिए वो सामने, जो पेज चाहिए वो सामने, उसको पढ़ लो, लिख लो और आत्मसात कर लो। ये वर्तमान में चलता है। साधु संतों के लिए एक तरफ से अच्छा है और लौकिक व्यवहार में वो अच्छा नहीं है। ग्रंथ तो ग्रंथ होता है, शास्त्र तो शास्त्र होता है। अगर धर्म सभा में हम मोबाइल लेकर के प्रवचन के लिए बैठें तो वो व्यवहार में अच्छा नहीं और लोक अपवाद का कारण होता है। दूसरा, धर्म ग्रंथ जो है, अगर धर्म ग्रंथ को सामने लेकर के ऊंची उसके टेबल पर रख करके और उसका कपड़ा बिछा करके उसका मान सम्मान पूर्वक जो क्या है उस ग्रंथ का अध्ययन अध्यापन या उसके ऊपर प्रवचन करते हैं
तो सुनने वाले के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है, बोलने वाले के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, उसकी मेमोरी अच्छी रहती है, उसकी आंखें को नुकसान की तरफ नहीं जाती। इस प्रकार बहुत सारे जो क्या है धर्म ग्रंथों को सामने रखने, भले वो कागज के हैं, भले वो छापखाने के हैं, लेकिन वो ग्रंथ तो ग्रंथ होता है। ग्रंथ मोबाइल नहीं हो सकता, मोबाइल ग्रंथ नहीं हो सकता। इसीलिए वर्तमान में लोग उपयोग कर रहे हैं, करें, मैं उसके लिए क्या बोलूँ विशेष। बोलने पर भी कोई मानने वाला तो है नहीं, जिनको जो करना है वो करें। लेकिन मेरा क्या कहना है, ये मोबाइल का साम्राज्य पूरे भारत के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरी पृथ्वी के ऊपर जहाँ जहाँ पर भी मानव जाति है, सब करीब करीब मोबाइल का प्रयोग करते हैं। अब मोबाइल से नुकसान जो आप देखेंगे, साइड इफेक्ट देखेंगे, तो आज मोबाइल के कारण बहुत सारा नुकसान होता है। बहुत सारा जो क्या है वो समाचार गलत पहुंचा जाते हैं, बहुत सारा लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, और बहुत सारे जो क्या है घर के अंदर पति पत्नी के ऊपर संकेत, पत्नी पति के ऊपर संकेत, एक दूसरे का मोबाइल चेकअप, और वो सारा सुन करके देख करके, और अच्छे से अच्छे घर जो है टूटते जा रहे, पति पत्नी का संबंध टूटता जा रहा, भाई भाई का संबंध टूटता जा रहा। और इस प्रकार घर घर के अंदर अगर लड़ाई झगड़ा टंटा बोलबाल ये सारा का सारा होता है, भेद विभेद पति पत्नी के अंदर भव झगड़े, फिर मारपीट, फिर तलाक, कोर्ट कचहरी, इस प्रकार के सारे जो है दुष्प्रभाव मोबाइल के होते हैं। तो आजकल के युवा और युवतियाँ उसी को लेकर के घूमती हैं, बड़े बड़े क्षेत्रों पर, बड़ी बड़ी जगह उसको लेकर के घूमते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। और दोनों के दोनों सेल्फी जिसको बोलते हैं, दोनों के दोनों साथ में सेल्फी निकालने, फोटो निकालने के लिए कहीं पर भी चढ़ जाते हैं, कहीं पर भी बैठ जाते हैं, कहीं पर भी उसका प्रयोग करने लगते हैं। उनको ध्यान नहीं रहता कि नीचे खाई है या पानी है। वो सेल्फी के कारण वो गड्ढे में गिर जाते हैं, पानी में गिर जाते हैं, तालाब में गिर जाते हैं, और उसका जो है उनका मरण हो जाता है। ये सारे के सारे जो दुष्प्रभाव वर्तमान में फैला हुआ है, और इससे मानव जाति को बहुत बड़ा नुकसान और हानि है। तो भी मेरा तो इतना ही कहना है कि उसका प्रयोग करो, जितना धंधा व्यापार नौकरी जो दूसरे के लिए फायदा, दूसरे को सुख पहुंचाने की बातें, अगर उसका सदुपयोग करो तो उसका सदुपयोग होता है, नहीं तो दुरुपयोग के कारण नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। उसमें हिंसा भी होती है, और झूठ तो साक्षात बोलना ही पड़ता है। कहीं पर भी रहे तो अगर बोल देता मैं अभी नहीं हूँ, मैं अभी बाहर हूँ, मैं अभी घर पर नहीं हूँ, मैंने इस प्रकार का जो है करीब करीब समझ 70% लोग मोबाइल का प्रयोग करके झूठ भी बोल देते हैं, और झूठ के कारण बड़ा बड़ा नुकसान होता है। आखिर झूठ तो झूठ ही होता है। उसी प्रकार चोरी है, उसी प्रकार व्यभिचार है, सारा का सारा जो है पांचों पाप जो क्या है इस मोबाइल के कारण चलता है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल का प्रयोग मत करिए, समयानुसार वैज्ञानिक युग है, वैज्ञानिक तंत्र है, आज उसके बिना भी लोगों का काम नहीं चलता है ना। तो भी अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, अपने पति पत्नी का आपका संबंध, इन सबको ध्यान में रखते हुए हम मोबाइल का कम से कम प्रयोग करेंगे। मेरी बात आप लोग सब समझ गए होंगे, है ना। और उसी हिसाब से अगर आप चलेंगे और उसकी मर्यादा रखेंगे, सीमा रखेंगे, तो सुख का कारण होगा, शांति का कारण होगा। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।